गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आज हम आए हैं आपको एक डाइंग क्राफ्ट ऑफ कश्मीर का दिखाने के लिए। तो ये गाइस है नामदा का क्राफ्ट। तो नामदा बेसिकली दो प्रोसेस में होता है। सबसे पहले तो नामदा की फेल्टिंग बनती है, मतलब नामदा का बेस और कारपेट बनता है, और उसके बाद फिर नामदा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है। तो आज हम आए इस वर्कशॉप में जहाँ पर अभी नामदा की फेल्टिंग करी जा रही है, और ये गाइस काफ़ी पुराना आर्ट है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया ही है। इसका जो इजाद हुआ है वो भारत से ही हुआ है। तो हमारे साथ है आदिल जी। हम आदिल से बात करते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस नामदा की फेल्ट बनाने का। तो सबसे पहले आदिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे को थोड़ा सा टाइम दिया हमारे ब्लॉग में आने के लिए। और साथ ही आदिल जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आज हमारे को नामदा के बारे में बताने वाले। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए पूरा, और ये बताइए कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं। आदिल हुसैन। ये काम हम अब जानते हैं जब से हमारे पुरखों से बचपन से, क्योंकि ये हमारे घर का काम था जी। पिछले कम से कम 40-45 साल से ये काम जाना। अच्छा, तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं इस वर्कशॉप के अंदर, और अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे नामदा की फेल्टिंग हो रही है। तो भैया आप हमारे को शुरू से बताइए कि कैसे कैसे काम होता है। पहले सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, ये आपका वूल आता है, उसके बाद फिर क्या? ये मैडम शीप वाला वूल होता है, जो हमारा लोकल शीप होता है ना, उसका वूल होता है। उसके बाद उसका कार्डिंग करवाना पड़ता है मशीन में। कार्डिंग करवाने के बाद जो हमने देखा आप नीचे चटाई है, इसके ऊपर इसको बिछाना पड़ता है, जैसे आप अभी देख रहे हैं। इसके ऊपर इसको बिछाना पड़ता है। इसके ऊपर इसको एक साबुन देना पड़ता है, जो यहाँ का लोकल साबुन है। उसके बगैर इसमें दूसरा साबुन कोई लगेगा नहीं। अच्छा। उसी से ये बैठेगा। ये पहला वाला प्रोसेस है। और इसमें कितने लेयर्स लगते हैं? इसमें 3 लेयर्स लगते हैं, एक नीचे वाला, एक बीच वाला और एक ऊपर वाला। ठीक है जी। और ये बाहर से जो हमने इसको लगाया, इसको फिंगर जो लगाए हैं, कोई ये लाइक करता है ये वाला, कोई लाइक नहीं करता है। फिंगर्स के बगैर भी हम इसको बना सकते हैं। अच्छा, ठीक। आप मुझको ये बताइए कि नामदा का जो ये फेल्टिंग प्रोसेस है आया कहाँ से? भारत का, ये हमारा लोकल ब्रांड है इधर। अच्छा। कहने में यहीं से जाता था, समरकंद, ताशकंद, यारकंद, यहीं से जाता था ये नामदा, जब सिल्क रूट का पहले ज़माने की बात है। कहने में हमने बुजुर्गों से सुना है, जैसे ये ऊन है ना मैडम, ये पहले लगाते थे ऐसे शख्स की तरह, हैं, पैरों को उड़ते थे। जब शख्स की तरह लगाते थे, पहले उड़ते थे जूते के अंदर, गर्मी रहने के लिए, जब इधर माइनस था। तो ये जो इसके ये चिपक गया, ये फेल्ट जैसे बन गया। हाँ। बस उसी से इसका बुनियाद बन गया। उसी के बाद से ये नामदा बन गया फिर। अच्छा, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस का कैसे इजाद हुआ, जहाँ पर हाथ से ये लोग फेल्टिंग करते हैं? फिर जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने देखा, क्योंकि ये जो इधर ऊन का बहुत ये था, क्या बोलते हैं मैडम, ब्रॉड प्रोडक्शन इधर ऊन का बहुत था। और दूसरा बात उन्होंने देखा, जब ये चिपक गया उसके बाद उन्होंने इसका ये मंडाई किया जैसे। फिर दिन ब दिन ध्यान से उनको आ गया कि नामदा कैसे बनाना है। अच्छा। एक्चुअली हो गया ऊन का जो ये जूते में लगाया हमने, वो पसीने से चिपक गया, जिस तरह आपने अभी देखा ना इसमें जी, फेल्ट बन गया जी। उसके बाद फिर इसका एम्ब्रॉयडरी, कट वर्क, फिर इसमें बहुत से प्रोसेस आ गए। लेकिन ये जो फेल्ट है, ये अपना ब्रांड है, हमारा कश्मीर का है, भारत का ब्रांड है। ये उबला हुआ पानी, वही साबुन इसमें लोकल वाला, जो वो दुनिया में किसी जगह नहीं मिलेगा, खाली एक ही आदमी इधर बनाता है इसका। ये वो भी अपने बेटे या बीवी को दिखा के रखा है, जब उनका देहांत होगा उसके बाद वो बनाएंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे ना, खुद इसको हम बांधेंगे ना रस्सी से, फिर इसके ऊपर करना है दूसरा प्रोसेस, वो लातों से करना पड़ता है जी मैडम। इसके बाद आप देखो, इसका फोल्डिंग अब चलता है ना, इसके साथ इसको आप बांधना है ऐसे, जैसे आप देख रहे हैं अभी। इसका सारा पलटी करना है, पलटी करके फिर लात से मारना है इसको। ये हो गया, इसका बोलते हैं मंडाई। फाइनल टच हो गया ये मंडाई करना, बस फेल्ट हो गया अब तैयार ये वाला जी। और ये पलटी क्यों करना है? पलटी इसलिए कि अब दूसरी साइड से भी उसको लगना चाहिए लात से।
दूसरी साइड जी से जी बराबर जी आना जी दूसरी साइड से बराबर आना चाहिए। और इसके साथ ये चिपकना है, आप देखते हैं ना टाट के साथ। जी। और ये जो काम कर रहे हैं इसमें तो यहाँ पे इनका लग भी जाता होगा। लगता है जो नया नया आएगा उसका, इनका तो घिसा है ये पूरा। जो मंडाई करते हैं उनको इधर बॉल भी नहीं आएंगे, इनका ये प्लेन रहता है। ये प्रैक्टिस है। अगर इसमें किसी जगह कांटा होगा ऊन में या कुछ इसमें चुभेगा तो ब्लड भी आता है। अब इनको तो आया है। अब ये तो अब पिताजी बहुत पुराने वर्कर है, पिछले 50 साल से यही काम कर। इनका तो इनका बेटा है, इसको भी अब ये 30 साल का है, ये इसको भी 30 साल इसी काम के साथ हो गए। तो काफी मेहनत भरा काम है ये। मैडम खून पसीना निकालने का काम है। और उस हिसाब से आपको मिलते हैं पैसे? पैसे कहाँ मिलते उस हिसाब से। और इसका तो पहले एक्सपोर्ट जाता था ये कारोबारों में, अब जाता ही नहीं। इसका अब कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा परेशानी है। हमारा अपना ब्रांड है, ईरान इराक से ये आया नहीं। ये समरकंद ताशकंद से आया है। समरकंद ताशकंद से जब पहले वाला लोग सिल्क रोड से आते थे उस समय ये ऊन इधर बनता था बहुत। फेल्ट का एम्ब्रॉयडरी आया उधर से, आरी आया है उधर से, लेकिन फेल्ट हमारा अपना है, कश्मीर का, भारत का है। ये अपना ब्रांड है हमारा। ईरान वीरान से नहीं, उधार किसी का नहीं। दुनिया में किसी जगह नामदा मिलेगा नहीं। और खाली ये काम अगर है तो इधर है हमारा, कश्मीर में, भारत में है बस। में अब बन गया। आप इसका हाथ से देखो, पहले ये कच्चा ऊन था, अब देखो आप, अब इसको आप खींचो भी निकलेगा नहीं। बस अब सूखेगा तो हो गया ना फेल्ट, नहीं तो ये कच्चा ऊन था। ये सब ऊपर वाले का पता नहीं कैसे चिपकता है। इसको भी ऊन डाला इसमें, पक गया। और ये इसी साबुन से चिपकता है जिससे आप? ये लोकल का इधर साबुन है जी मैडम, और ये वाला इधर का लोकल साबुन है। तो गाइस ये यहाँ का लोकल साबुन है। और ये भैया मुझको भी बता रहे थे कि पूरे कश्मीर में सिर्फ 1 या 2 ही फैमिली है जो ये साबुन बना रहे हैं जी। और इसी वजह से ये आर्ट धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है, क्योंकि लोग इससे हटते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना मेहनत भरा प्रोसेस है, बट उसके हिसाब से वेजेस बिल्कुल भी बहुत कम है वेजेस में। और गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि ये कारीगर है। इस पे कम से कम 10 लाख लोग पहले थे इसमें, अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो गए 1000 से कम लोग, कुछ गिने चिने 200-400। नहीं तो ये पूरा जो डाउनटाउन एरिया आप देखती है ना, सब गर्ल लेडीज औरतें सब ये काम करती थी नामदे का। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी करते थे। लेकिन जब इसका मार्केट नहीं रहा, ये हमारा अपना ब्रांड था, हम जितना चाहे उतना इसको बना सकते थे। जैसे कि अभी हमें आदिल जी ने पूरा प्रोसेस बताया कि नामदा किस तरीके से बनता है। ट्रस्ट में गाइस ये काफ़ी ज़्यादा लेबोरियस वर्क है। यहाँ पर आप समझिए एक नेचुरल वर्कआउट हो जाता है जहाँ पे लोग बहुत मेहनत करते हैं और तब जाके नामदा की ये फेल्टिंग बनती है। और उसके बाद भी उसके डेली वेजेस इतने ज़्यादा नहीं है। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको कितना मिल जाता होगा एक फेल्ट बनाने का? मैडम एक फेल्ट का हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा 200 या 300 रुपये। सवेरे मॉर्निंग से शाम ये दोपहर 12 बजे तक 2 या 300 रुपये लेबर कमाता है, ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा। और इतना मेहनत का काम आपने देखा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और अब ये काम आहिस्ता आहिस्ता लुप्त होने लगा, क्योंकि अब तो ये होता नहीं है उतना ज़्यादा जितना अब आपने पहले था, अब उतना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता लुप्त होने लगा। अब यही निवेदन है गवर्नमेंट से, अगर इन कारीगरों के लिए कुछ ऐसा हो जाए कि ये काम फिर उभरे फूले फले और हमारा देश का नाम भी रोशन करे, तो यही निवेदन है गवर्नमेंट से, हमारे मिनिस्टर साहब से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इंशाल्लाह अगर ये इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए फिर ये फलेगा फूलेगा हमारा ये काम। बिल्कुल गाइस, तो फिर अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप भी नामदा का काम को वापस रिवाइव कर पाए तो आप इन आर्टिसन से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। हम आदिल जी का प्रॉपर एड्रेस और पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, साथ ही भी वीडियो पे ही फ्लैश हो रहा होगा। तो गाइस अगर आप चाहें तो आप इस आर्ट को वापस रिवाइव कर सकते हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा हैंडमेड चीज़ें ही लीजिए
और आदिल जी, एक और बात, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्राफ्ट है और सबसे अच्छी बात है ये मेड इन इंडिया है टोटली। वो सबसे बड़ी बात है, सबसे क्योंकि बड़ी ये बात। बाहर से किसी देश से नहीं आया। जितना भी यहाँ पर लोकल का काम है सब बाहर से आया, ये वाला काम बाहर से नहीं आया, ये अपना है हमारा। जी। तो दोस्तों, नामदा की फेल्टिंग दिखाने के बाद अब हम आगे हैं इस वर्कशॉप पे, जहाँ पे अभी नामदा की एम्ब्रॉयडरी हो रही है और ये आर्टिसन यहाँ पर चेन स्टिच करके यहाँ पे नामदा एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं किस तरीके से कारपेट बनता है। ये हैं हमारे आर्टिसन मुबारक जी और ये काफ़ी समय से ये एम्ब्रॉयडरी करे आ रहे हैं। तो सबसे पहले मुबारक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस व्लॉग में आए और आपने अपना कीमती टाइम हमें दे रहे हैं ताकि आप हमारे को थोड़ा नामदा एम्ब्रॉयडरी के बारे में बता पाएँ। तो सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताइए, कितनी एज है आपकी, कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? मेरा नाम है मुबारक अहमद शाह और मैं 60 साल से यही काम करता है। उस वक्त मैं 10-11 साल का था जिसने मैं पहले सीखता है ये काम। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है सर कि आप इतने समय से ये काम कर रहे हैं और अभी भी इस आर्ट को बचा के रखें ताकि कहीं ना कहीं आर्ट खो ना जाए। तो अंकल, क्या आपको पता है ये नामदा एम्ब्रॉयडरी कहाँ से आई है, कितनी पुराना आर्ट है ये? ये तो जलालुद्दीन अकबर ने लाया यहाँ से। उसका उस वक्त 11 सदी है, 11th सेंचुरी। 11 हाँ सेंचुरी में। उसी वक्त उन्होंने ये यहाँ उसको गोड़ा था, उसको ठंड लगते है। ठंड लगने के बावजूद उन्होंने नामदा लगाया उसको पीठ पर। हाँ। उससे गर्मी हो गया तो घोड़े पर। बाद में उन्होंने यहाँ से ये काम सिखाया, ये नामदा काम ये चालू हो गया उसी वक्त से। अच्छा, फिर मतलब ये तो बहुत गर्म होता होगा? हाँ, बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। अच्छा। ठंड में वो बहुत गर्मी देते हैं। तो अंकल, ये नामदा जो एम्ब्रॉयडरी है इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है? आप स्टार्टिंग से ज़रा बताइए कि जब हमारे पास फेल्ट आ गया उसके बाद फिर क्या होगा? जी, हम अभी जो है नामदा पे डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। जो वुडन में बनाया हुआ नक्शा है इससे हम इसको डिज़ाइन डालते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं। जी, ये मिट्टी और पानी है, उसका कॉम्बिनेशन है जिससे हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं, त्राउस बेरस। क्यों ये पक्का नहीं लगते हैं, अगर पक्का बनाते हैं वो फिर उठे नहीं। अच्छा, अगर वो धोए भी वो नहीं, वो हटेगा नहीं। हाँ, वो वाला प्रिंट हटता नहीं है। मिट्टी से लगाते हैं ये उठे थे। तो जी, अभी जो प्रिंट हमने डिज़ाइन डाल दिया ये अब तैयार हो गया। नामदे पे हमने डाल दिया वुडन से। तो गाइस, एक दिन में जैसे ही डिज़ाइन सूखता है उसके बाद ये सबसे पहले उसकी ब्लैक कलर के वुलन यार्न से इसकी एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आउटलाइन बन रही है, फिर इस पूरे के पूरे डिज़ाइन को फिल करा जाएगा। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अंकल ने हमारे को एक डेमो देके एक फ्लावर बना के दिखाया है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसका हाफ ऑफ द वे प्रोसेस पे कैसा लगता है यह नामदा का कारपेट, और देन आपको दिखाएंगे हम इसके फाइनल प्रोडक्ट्स। जी, ये जो यार्न होता है ये पहले हमें बॉल्स बनानी पड़ती हैं इसकी। ऐसे दिखा रहा हूँ मैं कैसे बनाया जाता है। इसमें एट द लास्ट बॉल बन जाती है ऐसे करके, फिर हम लगाते हैं नमने में। और इसको हम कश्मीरी में प्रतु कहते हैं, प्रोतो। ये मटेरियल पहले ही तैयार होना चाहिए। जो बॉल्स बना लेते हैं ना उसके बाद हम बैठते हैं उसमें काम है, जो नामदा में काम करते हैं। मुबारक जी, जैसे कि हमें पता है कि नामदा जी जो क्राफ्ट है ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है, इट्स एन डाइंग आर्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया था व्लॉग के। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों धीरे धीरे करके लोग इस काम से हटते जा रहे हैं? तो पहले था ये एक नामदा बाहर जाते हैं,
एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट होता है, हाँ। इस वक्त एक्सपोर्ट बंद हो गया, या एक्सपोर्ट नहीं जाता है। जो मजदूरी कम मिलते हैं इस वक्त यहाँ, इसलिए ये कम हो गया। कोई नहीं मानते हैं ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसके कम वेजेस मिलते हैं, कम वेजेस मिलते हैं। तो अंकल आप मुझको ये बताइए ज़रा कि ये जो नामदा का जो कारपेट है गाइस, वैसे हम लोग हार्डली, मैंने भी ये कारपेट को ज़्यादा नहीं देखा है मार्केट में, बिकॉज जैसे मैंने बताया डाइंग क्राफ्ट है। तो ये जो नामदा का जो कारपेट है ये कितने का आप सेल करते हैं अप्रॉक्स? ये कम से कम 5,000 से 10,000 15,000 तक, उसको डिज़ाइन पर डिफरेंस है। अच्छा। कोई किसी डिज़ाइन से 5,000 भी लगते हैं, काम कम करते हैं। ज़्यादा काम से और 10,000 15,000 भी 20,000 तक जाएगा ये 6 और 12 फुट का नामदा। अच्छा, नामदा एज अ कारपेट बहुत अच्छा कारपेट है। और लेह लद्दाख जैसे कि एरिया में जहाँ पे -20 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पर ये कारपेट बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। क्योंकि अभी मैं इस कारपेट पे बैठी हुई हूँ एंड आई कैन फील द वार्मथ। तो इस कारपेट को या फिर इस क्राफ्ट को हमें कहीं डाई नहीं होने देना है। वी शुड लाइक टेक एन इनिशिएटिव कि हम जितने भी डाइंग क्राफ्ट है उन सब के लिए कुछ काम करें, हम लोग कुछ ना कुछ डिमांड रेस करें और ट्राई करें कि इसका ये क्राफ्ट है ये कहीं ना कहीं मरे नहीं। क्योंकि इस क्राफ्ट से काफ़ी लोगों की फैमिलीज़ और काफ़ी सारे आर्टिसंस जुड़े हुए हैं। तो गाइस आप भी ट्राई करिए कि आप डायरेक्टली इन आर्टिसन से कनेक्ट होइए। इनका कनेक्ट का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है और अभी स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा होगा। ऑल्सो गाइस हम लोग थैंक करना चाहेंगे डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, जिन्होंने हमारे को इस नामदा आर्टिसन से मिलवाया, विच इज़ अ डाइंग क्राफ्ट। शायद अगर हम खुद आते तो हम लोग इन आर्टिसन से नहीं मिल पाते। सो थैंक्स टू डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट और ऑल्सो ऑल दोज मेम्बर्स हु आर सपोर्टिंग अस टू मेक दिस व्लॉग मोर सक्सेसफुल। एंड गाइस वी हैव वन मोर चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स। सो अगर आपको किड्स काउंसलिंग एजुकेशन के ऊपर कुछ भी चीज़ पूछना है या फिर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे एक और चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डू सपोर्ट दैट चैनल एज वेल। और अगर आपको यहाँ पे मुबारक जी की स्टोरी पसंद आई हो और आपको ये नामदा क्राफ्ट पसंद आया हो, देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो देन डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। क्योंकि हम ऐसे ही न्यू आर्टिसंस के साथ न्यू व्लॉग्स लेके आते हैं विथ वेरी इंटरेस्टिंग क्राफ्ट। तो तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।